दोस्तों चलिए देखते हैं झारखंड की 15 मुख्य बड़ी खबरों को। इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लें। मैया योजना का पैसा 15 मई तक भेजेगी सरकार, तैयारियों में जुटा विभाग। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष से लेकर 50 वर्ष की आयु वाले लाभुकों को अब तक 2 बार 3 माह की किस्त दी जा चुकी है। अब लाभुकों को अप्रैल माह की किस्त का इंतजार है। जानकारी के अनुसार 15 मई से पहले करीब 43 लाख लाभुकों को 2 माह की किस्त के रूप में 5,000 रुपये जारी करने की तैयारी में विभाग कर रहा है। आपको बता दें कि अपात्र लाभुकों की जांच और बैंक खातों में गड़बड़ी के होने के बाद होली से पहले करीब 38 लाख लाभुकों को 3 माह की किस्त दी जा गई थी। शेष 18 लाख लाभुकों की जांच अभी जारी है। आधार सीडिंग का काम जोरों पर। जिला स्तर पर आधार सीडिंग का काम तेजी से चल रहा है। जमशेदपुर के संभावी को शिक्षा मंत्री ने किया सम्मानित। 100% अंक लाकर बनी नेशनल टॉपर। 10वीं की परीक्षा में 100% अंक लाकर जमशेदपुर के संभावी जायसवाल नेशनल टॉपर बनी है। इस बड़ी सफलता पर संभावी को बधाई देने रविवार को राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन उसके घर पहुंचे। मंत्री ने संभावी को सम्मानित करते हुए कहा है कि संभावी ने 100% अंक लाकर न केवल जमशेदपुर बल्कि पूरे झारखंड राज्य का नाम रोशन किया है। जहां कांग्रेस गठबंधन की सरकार, वहां पाकिस्तानियों को मिल रहा है संरक्षण। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार को घेरा। पहलगाम में हिंदू पर्यटकों की हत्या के विरोध में भाजपा ने झारखंड में प्रदर्शन किया। बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर पाकिस्तानियों को बचाने का आरोप लगाया और उन्हें तत्काल डिपोर्ट करने की मांग की। अर्जुन मुंडा और रघुवर दास ने भी प्रदर्शनों का नेतृत्व किया। भाजपा नेताओं ने कांग्रेस गठबंधन सरकारों पर पाकिस्तानियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। सरकार देगी उच्च शिक्षा के लिए 15 लाख का लोन, करे अप्लाई। राज्य सरकार स्टूडेंट को पढ़ाई में मदद करने के लिए 4% की कम ब्याज दर पर 15 लाख रुपए का लोन देती है। यह राशि स्टूडेंट को गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत दी जाएगी। परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर 4 की गिरफ्तारी। बिहार झारखंड के आरोपी शामिल, जांच में जुटी एनटीए। रविवार को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा ली गई। लाखों अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल हुए, लेकिन इस बार भी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया। दरअसल परीक्षा माफियों की ओर से परीक्षा में गड़बड़ी करने की कोशिश की गई, जिसके बाद मामले को लेकर बड़ी खबर आ रही है कि पुलिस ने गंभीरता दिखाई और 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। खबर माने तो चारों आरोपी के द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी का प्रयास ओडिशा में किया गया था और वहीं से भी आरोपी को गिरफ्तार कर ली गई। गिरिडीह में फेंकी मिली मरीजों को दी जाने वाली लाखों रुपए की दवाइयां। स्वास्थ्य विभाग में मचा हड़कंप। गिरिडीह में मरीजों को बांटी जाने वाली लाखों रुपए की दवाइयां सड़क पर फेंकी मिली। इसमें बिना एक्सपायरी के वैक्सीन, इंजेक्शन, टेबलेट, कैप्सूल सहित कई दवाइयां शामिल है। मामले की जानकारी मिलते ही स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। साहिबगंज में नकाबपोश अपराधियों ने की दुकानदार की हत्या। दुकान में घुसकर मारी गोली। साहिबगंज जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां अपराधियों ने एक दुकानदार की मारकर हत्या कर दी। जानकारी के अनुसार जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत कॉलेज रोड स्थित जीएस इलेक्ट्रॉनिक दुकान के मालिक संजीव कुमार शाह उर्फ गुड्डू शाह की नकाबपोश अपराधियों ने दुकान पर आकर हत्या कर दी। अपराधियों ने मृतक पर नाम पूछकर गोली चलाई, फिर मौके से फरार हो गए। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने आनन फानन में घायल दुकानदार को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस कार्रवाई को तैयार। रांची के चौक चौराहे में लगे चैन छीनने वाले अपराधियों के पोस्टर। रांची में बीते कुछ दिनों से चैन छिनताई की घटना काफी अधिक बढ़ गई है। चैन छिनताई करने वाले बाइकर्स गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने भी अब कार्रवाई तेज कर दी है। इसी बीच रविवार को चैन छिनताई करने वाले अपराधियों का पोस्टर तैयार किया गया। रांची के सभी चौक चौराहों में इन पोस्टरों को लगाया गया। पोस्टर में अपराधियों का धुंधला चेहरा और बाइक का नंबर दिया गया, जो कि सीसीटीवी कैमरे की सहायता से निकाले गए हैं। होल्डिंग टेस्ट पर छूट देने का ऐलान। बकाया टैक्स पर लगेगा जुर्माना। वित्तीय वर्ष 2025-26 का होल्डिंग टेस्ट
30 जून 2025 से पहले जमा करने वाले को 10% छूट देने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में जन सुविधा केंद्र के शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने जानकारी साझा की है। शाखा प्रबंधक सुजीत मिश्रा ने बताया कि सभी आवासीय होल्डिंग पर 5% की छूट दी जाएगी। रिम्स की जर्जर भवन अप्रिय घटना का कर रही इंतजार, कहीं छत तो कहीं टूट रहे दीवार। रांची के सबसे बड़े सरकारी हॉस्पिटल रिम्स की जर्जर भवनों को ऐसा लग रहा है कि मानो किसी अप्रिय घटना का इंतजार हो रहा है। प्रभात खबर की टीम ने रविवार को रिम्स का जायजा लिया। इस दौरान वहां की कुछ चीजों को देखकर यह बात सामने आई कि अस्पताल के कई विभाग बेहद खराब हालात में है। रांची में डीएमओ ऑफिस का कंप्यूटर ऑपरेटर रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार, एसीबी ने की कार्रवाई। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रांची ने जिला खनन कार्यालय रांची में भ्रष्टाचार का मामला पकड़ा गया है। यहां के कर्मचारी अब्दुल हाफिज पर एक बालू ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 10,000 रुपये जुर्माना और 42,000 रुपये रिश्वत मांगने का आरोप लगा है। इस मामले में रांची जिले के अनगढ़ा थाना क्षेत्र के जोनहा गांव निवासी अश्वन तिर्की की लिखित शिकायत पर एसीबी थाना रांची में 4 मई को भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। बिजली विभाग की लापरवाही ने ली पिता पुत्र की जान, बाइक समेत जिंदा जले, ग्रामीणों में आक्रोश। हैदरनगर थाना के उत्तर कोयल मुख्य नहर स्थित मुखर्जी पुल के समीप खड़गड़ा गांव का 11,000 विद्युत प्रवाहित तार नहर में गिर गया था। उसी सड़क से डीजल तेल लेने बाइक से जा रहे सिमरसोद गांव निवासी 45 वर्षीय बिंदु मेहता व 12 वर्षीय उसका पुत्र विपिन मेहता बिजली प्रवाहित तार की चपेट में आ गए। करंट की चपेट में आने से पिता पुत्र बाइक समेत झुलस गए, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। झामुमो में रामदास सोरेन को मिली बड़ी जिम्मेदारी, कुणाल को मिला बीजेपी छोड़ जेएमएम में आने का गिफ्ट। बीते दिन रांची में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के 13वें केंद्रीय अधिवेशन के बाद केंद्रीय कार्यकारिणी समिति का गठन कर लिया है, जिसकी सूचना भी जानकारी दी गई है। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में पूर्वी सिंहभूम जिले के घाटशिला, बहरागोड़ा और पोटका विधानसभा के पार्टी नेताओं को भी स्थान मिला है। केंद्रीय कार्यकारिणी समिति में प्रदेश की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री रामदास सोरेन को उपाध्यक्ष का दायित्व मिला। झारखंड हाईकोर्ट ने लंबे समय से 67 मामलों में नहीं दिया फैसला, सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज। झारखंड हाईकोर्ट में फैसला सुरक्षित रखने के बाद 67 आपराधिक अपीलों पर फैसला नहीं सुनाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी हाई कोर्ट से ऐसे मामलों की रिपोर्ट 1 महीने में देने के लिए कहा है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने इसे परेशान करने वाला व्यवहार करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि वह इस मुद्दे पर अनिवार्य दिशा निर्देश बनाएगी। झारखंड के 4 जिलों में 3 घंटे के अंदर आंधी तूफान के साथ जोरदार बारिश, वज्रपात की चेतावनी। झारखंड का मौसम बदलने वाला है। रांची समेत झारखंड के 4 जिलों में कुछ ही देर में मौसम बदल सकता है। तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश हो सकती है, गरज के साथ वज्रपात भी हो सकता है। मौसम विभाग ने इस बाबत ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों से सुरक्षित रहने की अपील की है। झारखंड महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के मनोविज्ञान विषय के 2 प्रश्न रद्द, जेएसएससी अंक देगा। झारखंड में महिला पर्यवेक्षिका प्रतियोगिता परीक्षा के मनोविज्ञान विषय का 2 प्रश्न रद्द कर दिए गए हैं। 9 सितंबर 2024 को द्वितीय पाली में आयोजित मनोविज्ञान विषय की परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों को इसके लिए पूरा अंक दिया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के परीक्षा नियंत्रक ने इस बाबत सूचना जारी की है। हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की शिकायत पर पीएमओ ने लिया संज्ञान। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन की शिकायत पर पीएमओ ने संज्ञान लिया है। पीएमओ की ओर से हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार
जनरल को पत्र लिखकर पूरे मामले में जानकारी मांगी गई है। दरअसल पिछले दिनों में हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने हाईकोर्ट में बाहरी व्यक्ति को जज बनाए जाने की अनुशंसा का विरोध किया था। इसको लेकर एसोसिएशन की ओर से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सहित 3 जजों की बेंच का कार्य बहिष्कार भी किया गया था। हजारीबाग में 100 मुखिया और पूर्व मुखिया पर सर्टिफिकेट केस दर्ज, वसूली जाएगी 1 करोड़ से अधिक की राशि। हजारीबाग में स्वच्छ भारत मिशन योजना में गड़बड़ी के चलते 100 से अधिक मुखिया और पूर्व मुखिया पर सर्टिफिकेट केस दर्ज किया गया है। उसके 1 करोड़ से अधिक की राशि वसूली जाएगी। कोरोना काल में सामुदायिक शौचालय निर्माण में अनियमितता पाई गई है, जिसके बाद पेयजल स्वच्छता विभाग ने यह कार्रवाई की है। कई नोटिस के बाद भी उपयोगिता प्रमाण पत्र नहीं दिए गए हैं। पलामू में चोरी की बड़ी घटना, 4 घरों में 20 लाख की संपत्ति उड़ा ले गए चोर। पलामू जिले के रेहला थाना क्षेत्र के तोलरा गांव में रविवार की रात चोरों ने 4 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। चारों घर से अपराधी जेवरात और नगद समेत 20 लाख से अधिक की संपत्ति लेकर फरार हो गए। सोमवार की सुबह मौके पर पहुंची पुलिस, ग्रामीणों ने विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीण लगातार गांव में हो रहे चोरी की घटना क्या आक्रोश है। काफी समझने के बाद ग्रामीण शांत हुए। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बिहार के कटिहार जिले में बारातियों से भरी स्कॉर्पियो की ट्रैक्टर से टक्कर, 8 लोगों की मौत, 2 घायल। बिहार के कटिहार जिले में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। जिले के पोठिया थाना क्षेत्र के SH 77 सड़क पर चंदपुर हनुमान मंदिर के समीप सोमवार की रात ट्रैक्टर और बारातियों से भरी स्कॉर्पियो के बीच भीषण टक्कर हो गई। इसमें स्कॉर्पियो सवार 8 लोगों की मौत मौके पर हो गई। इसके हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को इलाज के लिए समीरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां से दोनों को रेफर कर दिया। कटिहार SP वैशव शर्मा ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि पोठिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत समीरी में 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। हादसा स्कॉर्पियो और ट्रैक्टर के बीच की टक्कर की वजह से हुआ है।